जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोटाइप। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे हिडन फीचर जावास्क्रिप्ट के इसी से चलते हैं, और अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोई लाइब्रेरी लिखना चाहते हो तो इससे आप बना सकते हो। हिस्टोरिकली ये काफ़ी यूज़ होता हुआ है, आजकल भी यूज़ होता है, बट आजकल इसके और भी मेथड्स आ गए हैं, तो कई बार ये पुरानी लाइब्रेरीज में दिखाई देता है। तो इसको देखते हैं कहाँ पे है। जनरली जब आप एक पर्सन यूज ऐसा कुछ लिखते हो और इसको आप जैसे टू स्ट्रिंग इस पे एक फंक्शन चला सकते हो, तो ये फंक्शन ऑब्वियसली इस पे तो आपने नहीं लिखा था, जैसे एरे पे भी आप पुश नहीं लिखते, तो ये कहाँ से आ जाते हैं फंक्शन? तो बेसिकली ये इसके प्रोटोटाइप से आते हैं। ये एक तरह की हायरार्की है, इनहेरिटेंस है, अगर आपने सुना हो तो ये वहां से अपीयर होते हैं। इसमें जैसे ये प्रोटो, अगर आप इसको कंसोल पे प्रिंट करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर इस तरह से कोई एक चीज होती है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सारे फंक्शंस हैं। बेसिकली अगर एक पर्सन को खुद को वो टू स्ट्रिंग नहीं मिला तो वो अपने प्रोटोटाइप में जाता है, एक तरह से अपनी इनहेरिटेंस में अपने प्रोटोटाइप से पूछता है कि तुम्हारे पास वो फंक्शन है क्या। तो किस तरह से काम करता है? सपोज एक पर्सन है और उस पर आप एज सर्च करते हो, तो इसमें नेम तो ऑलरेडी है पर एज नहीं है, तो ये क्या करेगा? अपने प्रोटो के पास जाएगा, प्रोटोटाइप के पास अप हायरार्की में ऊपर चेक करेगा कि यहाँ मेरे प्रोटोटाइप में है या नहीं। प्रोटोटाइप कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर एज मिल जाता है तो वो एज आपको रिटर्न कर देगा। ये कितने भी लेवल पे जा सकती है, तो 3 लेवल पे भी ऐसा हो सकता है कि वो अपने प्रोटोटाइप पे उसको नहीं मिला तो उससे ऊपर, ये हायरार्की एक तरह से ऊपर पूछती है, और अगर आप उसको वो प्रॉपर्टी या फंक्शन नहीं मिलता तो एरर आ सकता है। तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? बेसिकली आप इस तरह से कभी भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको डीपली जावास्क्रिप्ट पता हो तो ये इस तरह से होता है। मतलब जब आप कंस्ट्रक्टर एक न्यू कीवर्ड और उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट, ओ कैपिटल है, ये काफ़ी इनबिल्ट चीज़ें हैं जिससे आप एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हो। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है तो उसमें आपको पता होगा ये एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इस तरह से बनता है। तो ऊपर वाला जो है वो उसका ही शॉर्टकट है जिसमें हम अवॉइड कर देते हैं, वो हम ब्रैकेट से ही समझ जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इनबिल्ट है, न्यू के साथ इसको यूज़ करते हो तो एक नया चीज़ बनती है। इस तरह के फंक्शंस को जो न्यू के साथ यूज होते हैं उनको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इससे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इस वजह से इस ऑब्जेक्ट को पता होगा कि इसका प्रोटोटाइप क्या है। जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसी से आपका प्रोटोटाइप डिफाइन होता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं अगर एक ऐसा फंक्शन लिखता हूँ, इसमें पी मैंने जानबूझ के कैपिटल रखा है, मैं इसको कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मैं नेम आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। इस तरह से ही कंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं। तो अब आप इससे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस तरह से बना सकते हो, जैसे न्यू पर्सन और P1, ये P1 नेम में चला जाएगा, तो बेसिकली ये एक छोटा सा वैसा ही ऑब्जेक्ट बना देगा जिसमें नेम इक्वल टू P1 होगा। बस फ़र्क ये होगा कि जब आप इसको देखोगे तो इसका कंस्ट्रक्टर पर्सन आ रहा होगा। ये आप कंसोल में भी बाद में हम चेक करेंगे। तो अब क्या होता है कि इस तरह से एक हायरार्की बन जाती है जिसमें पर्सन सबसे नीचे जो आप देखोगे वो एक स्मॉल वो ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया, उसके ऊपर उसका प्रोटोटाइप एक्सेस कर सकते हो। तो प्रोटोटाइप है पर्सन, जो कैपिटल पर्सन था, और जनरली हर ऑब्जेक्ट का एक सुपर प्रोटोटाइप कह सकते हो सबसे ऊपर होता है ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी देखा था हर कंस्ट्रक्टर वही यूज करता है। तो एक तरह से वैसे भी जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट से बनती है। तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप एक पहले से एक प्रोटोटाइप है जावास्क्रिप्ट में, डिफाइंड है ये ग्लोबली। ऐसे ही एरे प्रोटोटाइप भी है। तो आप जब नई एरे बनाते हो स्क्वायर ब्रैकेट से तो एरो प्रोटोटाइप से ही इनहेरिट होता है। वैसे एरे भी ऑब्जेक्ट से ही इनहेरिट होती है। तो ऑब्जेक्ट तो एक तरह से सबका ही पेरेंट है, और ऐसे ही फंक्शन भी प्रोटोटाइप होता है। तो जब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो तो फंक्शन की कॉमन चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसको और समझते हैं। यहाँ पे अगर आप एक फंक्शन लिख रहे हो पर्सन, तो इसमें अगर आप एक नई प्रॉपर्टी जोड़ना चाह रहे हो, तो जैसे मैं एक प्रोटोटाइप लिखूंगा, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, एक जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में आप एक प्रॉपर्टी जोड़ते हो, तो ये प्रोटोटाइप स्पेसिफिक नाम है जो ग्रीन में मैंने लिखा है। इसके आगे आप एक नया फंक्शन डिक्लेयर कर दे रहे हो, डॉट प्रिंट नेम, और इस फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे दिस डॉट नेम ही वो प्रिंट कर रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप इससे कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस पर्टिकुलर पर्सन कंस्ट्रक्टर से जब भी कोई बनाओगे, तो उसमें हमेशा ये फंक्शन अवेलेबल होगा। तो इस चीज़ को एक तरह से ध्यान से देखो। पर्सन प्रोटोटाइप जो कि कैपिटल में पर्सन लिखा हुआ है, उसमें आपने प्रिंट नेम जोड़ा है, उससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स में वो अपने आप अवेलेबल होगा। अब जितने भी ऑब्जेक्ट आप कभी भी इससे बनाओगे तो उसमें प्रिंट नेम अवेलेबल होगा। इससे कुछ आप गेस कर सकते हो। जब भी कोई आप एरे बनाते हो उसमें अपने आप पुश पॉप ये सारे फंक्शन आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? एरे के प्रोटोटाइप में वो पहले से डिफाइंड है। सपोज आप एरे में कोई नया प्रोटोटाइप या नया फंक्शन जोड़ना चाहते हो ग्लोबली,
कि मेरी एरे में तो हमेशा यही होगा, तो वो आप इस प्रोटोटाइप से कर सकते हो। इस चीज़ को और अच्छे से कोड में समझते हैं। यहाँ हमने एक सिंपल app.js फाइल ली हुई है index.html से अटैच्ड। यहाँ पे मैं एक पर्सन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका एक नेम मैं रखता हूँ जॉन। अब कंसोल लॉग में हम पर्सन को प्रिंट करके देखते हैं तो देखेंगे कि नॉर्मली इसकी प्रॉपर्टी तो है, पर ये प्रोटो ऑब्जेक्ट भी है। इसको एक्सपेंड करके देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टू स्ट्रिंग प्रॉपर्टी भी इसमें है, गेट सेट फंक्शंस भी हैं, बहुत सारे फंक्शन। तो ये फंक्शंस कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रोटोटाइप से आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। मैं एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसमें मैं एक प्रॉपर्टी और बना लेता हूँ नेम, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है, हम एक रोल नंबर प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये स्टूडेंट एक तरह से पेरेंट से इनहेरिट करके आएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ मैं प्रोटो प्रॉपर्टी लिखूंगा 2 अंडरस्कोर लगा के, और यहाँ मैं पर्सन लिख दूंगा। तो एक तरह से आप कह रहे हो कि स्टूडेंट का प्रोटोटाइप पर्सन है। तो आप देखोगे प्रोटो में नेम है, तो अब स्टूडेंट का नेम नहीं था, लेकिन अगर डॉट नेम आप पुट करोगे तो यहाँ पे जॉन आ जाएगा। तो एक तरह से प्रोटोटाइप हायरार्की में वो ऊपर ऊपर जाता है और उस तरह की प्रॉपर्टी या फंक्शन को ढूंढता है। जैसे गेट नेम है, तो ये फंक्शन अगर मेरे पास है नहीं तो मैं इसको सीधे एक्सेस कर सकता हूँ प्रोटोटाइप से। तो दिस डॉट नेम मैं इसमें रिटर्न करता हूँ। अगर स्टूडेंट में मैं अब ये कॉल करूँगा गेट नेम, तो ये भी रन करेगा प्रॉपरली। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जॉन आ रहा है, तो स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली नेम तो नहीं था, तो क्या हुआ, वो अपने प्रोटोटाइप पे गया, उसके ऊपर वो चीज़ चल गई। अब गेट रोल नंबर लेके देखते हैं तो इसमें क्या होगा, क्योंकि रोल नंबर तो स्टूडेंट के लेवल पे है। तो यहाँ पे गेट रोल नंबर हम पुट करते हैं, तो अब आपने ये पुट किया तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो उसका रेफरेंस हमेशा खुद के दिस पे रहता है, इवन दो उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी है, वो उसको भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली दिस से वो उसको एक तरह से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ को खुद के दिस में मान लेता है। एक और चीज़ बनाते हैं प्राइमरी स्टूडेंट, थोड़ा सा हायरार्की और बढ़ाते हुए इसका प्रोटोटाइप हम सेट कर देते हैं स्टूडेंट। तो अब प्राइमरी स्टूडेंट से भी नीचे है, तो अब इसका रोल नंबर देखते हैं। तो अभी इसका रोल नंबर भी 1 आता है, क्योंकि वो स्टूडेंट का रोल नंबर ले लेगा। तो एक तरह से अब इसको ओवरराइट कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी नीचे ओवरराइट हो जाती है तो वो खुद की ले लेता है, नहीं मिलता तो वो ऊपर प्रोटोटाइप पे जाता है। तो इस तरह से प्रोटोटाइप हायरार्की काम करती है जावास्क्रिप्ट में। तो बहुत सारे फंक्शंस आप पहले से ही इनबिल्ट रखते हो कुछ इनबिल्ट प्रोटोटाइप्स में। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, जैसे एरे ए, और कंसोल में इस एरे को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एरे में, यहाँ एरे का एक प्रोटोटाइप है जिसमें पुश पॉप सारे फंक्शंस हैं जो एरे में जनरली होते हैं। तो इस वजह से एरे में ये प्रोटोटाइप वर्क करते हैं। और एरे में भी आप देखोगे तो प्रोटो में कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट है, तो एरे भी एक तरह से ऑब्जेक्ट से ही इनहेरिट होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हो, इसमें एरे है, उसमें ऑब्जेक्ट है। तो एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट से ही शुरू होती है। तो अब मैं ये ऑब्जेक्ट आ रहे कहाँ से हैं वो देखते हैं। जनरली हम P1 न्यू ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ बनाते हैं, यही शॉर्टकट हम इस तरह से रख सकते हैं। अगर P1 हम डायरेक्ट ब्रैकेट लिखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि न्यू ऑब्जेक्ट। ऐसे ही एरे के केस में न्यू एरे। तो बेसिकली साइड में मैं कमेंट में दिखा रहा हूँ कि वो सिंटेक्स भी इसके इक्वली ही है, हम शॉर्ट हैंड ही यूज़ करते हैं मोस्टली। और फंक्शन में तो आपको न्यू फंक्शन वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जनरली फंक्शन कीवर्ड से भी वो सेम ही चीज़ बन जाती है। तो ये एक तरह से ये तीनों जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, ये प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप्स हैं। इन तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, बट ये सारे एक लाइन में हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करना इनको डिफ़िकल्ट है। मैं इनको अलग अलग लाइन में पुट कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, यहाँ एरे का पूरा आपको दिख रहा है जितने फंक्शंस हैं, और यहाँ फंक्शन के भी आपको, फंक्शन के डायरेक्टली आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसका थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोटाइप कहाँ पे है एग्जैक्टली? केवल ये प्रॉपर्टीज़, हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए जो इनकी खाली वैल्यू है, केवल वो चाहिए जो इसके अंदर है। तो वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, एरे डॉट प्रोटोटाइप और फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप, इन वैल्यूज़ में आप इसकी एक्चुअल प्रोटोटाइप वैल्यू देख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें विदाउट इवन हैविंग मेन वैल्यू, कि इनमें क्या क्या फंक्शन पहले से मौजूद हैं। इस तरह से आप समझ भी सकते हो। तो ये 3 इनबिल्ट प्रोटोटाइप हैं, यानी इस पे ऑलरेडी फंक्शंस हैं और आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं एरे प्रोटोटाइप लेता हूँ और इस पर कुछ और फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे कि एक शो फंक्शन है, उसका काम है कि केवल वो आपको प्रिंट करवा देगा कंसोल लॉग में, वैसे कोई खास सेंस नहीं है बट एक ईजी एग्जाम्पल। तो कंसोल लॉग में ये आपको दिस यानी पूरी एरे, दिस यानी पूरी एरे जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो अब मैं इस एरे, कोई भी एरे बनाता हूँ क्योंकि अब एरे प्रोटोटाइप ही ओवरराइट कर दिया मैंने। तो अब जैसे सिटीज़ दिल्ली ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं, और अब मैं cities डॉट शो यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो आप देख रहे हो दिल्ली पूरा प्रिंट हो गया। कंसोल लॉग तो उसके अंदर था, लेंथ यूज़ किया तो 1 आ गई। तो इस तरह से आप शो नाम से एक नई प्रॉपर्टी बना गए। अब एरे में कोई भी एरे बनाओ उससे वही होगा। अब मैं एक थोड़ा मीनिंगफुल सा कुछ बनाता हूँ, जैसे कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, कोई भी एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा सा अजीब है, मतलब एरे को ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को की और वैल्यू बना के। तो मैं एक खाली ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता हूँ, एक फॉर ईच लूप यूज़ करता हूँ, और हम क्या करेंगे, हर बार जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक की बनाएंगे जो एरे की पहली वैल्यू ही होगी, और वही वैल्यू की भी होगी, वैल्यू भी होगी, और इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अब मैं cities डॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट चलाता हूँ, इसको कंसोल लॉग में हम प्रिंट करके देखते हैं क्या रिटर्न हो रहा है। अब ये एरर है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया है, यहाँ OBJ हमने इनिशियलाइज किया था। तो अब रिफ्रेश किया तो दिल्ली। तो की और वैल्यू दोनों हम सेम पुट कर रहे हैं। तो ये हो सकता है आपको ऐसा कोई चाहिए हो जो आपको हर एरे पे पुट करना हो। मैं खुद का एक प्रोटोटाइप भी बना सकता हूँ। तो जनरली फंक्शन में बनता है, फंक्शन माई प्रोटो, जनरली कैपिटल लिखते हैं, फिर दिस डॉट नेम। तो ऐसे मैंने नेम आर्ग्यूमेंट दिया है, दिस डॉट नेम इक्वल टू, इस तरह से बना दिया है। अब न्यू माई प्रोटो, जब भी न्यू के साथ मैं इसको कॉल करूँगा कंस्ट्रक्टर को, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा माई प्रोटो टाइप का। तो यहाँ पे मैं नेम में कुछ वैल्यू पास करता हूँ, जैक जैसे मैंने पास की है, और कांस्टेंट में मैं इसका रिजल्ट P2 जो है वो एक्सप्लोर करूँगा। तो कंसोल लॉग में मैं P2 को प्रिंट करता हूँ। तो वैसा ही हुआ है, लेकिन माई प्रोटो लिखा आया है, ठीक है। और इसके माई प्रोटो, इसका कंस्ट्रक्टर भी माई प्रोटो है और उसके अंदर प्रोटो है। तो एक तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना, ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन माई प्रोटोटाइप का, और उसका भी पेरेंट है ऑब्जेक्ट। तो एक तरह से हर चीज़ ऑब्जेक्ट से ही डिराइव होती है वैसे। अब इसको अगर आपको ओवरराइट करना हो तो जैसे एरे को हमने किया था, मैं इसका माई प्रोटो का प्रोटोटाइप बदल सकता हूँ। पूरा ही बदल रहा हूँ मैं, एक प्रॉपर्टी नहीं ऐड कर रहा। तो अब मैं कह रहा हूँ माई प्रोटो का प्रोटोटाइप है पर्सन, तो माई प्रोटो चला जाएगा, उसकी जगह जो पर्सन आपने ऊपर किया था उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी का प्रोटोटाइप भी बदल सकते हो पूरा। तो अब जैसे इस पर गेट नेम लगाएंगे तो गेट नेम इस पर चलना चाहिए, और इस पर जैक आ गया, तो आपने इसका प्रोटोटाइप ही ओवरराइट कर दिया। तो ये चीज़ जो प्रोटोटाइप ओवरराइट है वही हम अंडरस्कोर उससे कर रहे थे। तो दो तरीके हैं, ये भी एक तरीका है कि प्रोटो अंडरस्कोर, इससे आप एक तरह से नया प्रोटोटाइप दे सकते हो, या फिर अगर आप उसके कंस्ट्रक्टर को जानते हो, मतलब जो उसका पेरेंट कंस्ट्रक्टर है जिससे वो बना है, उस पर भी आप डॉट प्रोटोटाइप से चेंज कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि पेरेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि P2 जो है वो तो उसका आउटपुट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो न्यू से बना है, तो उस पर तो आप डॉट प्रोटोटाइप चेंज करना है तो अंडरस्कोर यूज़ करें। लेकिन अगर आपको पेरेंट ही पता है जिससे ये हर बार बनते हैं, तो आप उस पर डॉट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखें। फाइनली मैं कुछ इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करूँगा इस प्रोटोटाइप को चेंज करने के। एक और तरीका है, ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर्स में गेट प्रोटोटाइप ऑफ से आप गेट कर सकते हो इसका प्रोटोटाइप। तो गेट और सेट करने के दो मेथड ऑलरेडी हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा प्रेफर्ड है क्योंकि ये फंक्शनल फॉर्म है और इससे ज़्यादा हम इजीली चीज़ें मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में गेट प्रोटोटाइप ऑफ, कंसोल लॉग में प्रिंट करके देखेंगे माई प्रोटो का क्या प्रोटोटाइप है। तो आप यहाँ इसको देखोगे तो ये फंक्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ P2 लिखना चाहिए था। तो P2 का क्या प्रोटोटाइप है, तो यहाँ पे आप देखोगे पर्सन आ रहा है क्योंकि हमने पर्सन सेट कर दिया था उसका प्रोटोटाइप। तो आप सीधे ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप देख रहे हो, यहाँ पे प्रोटोटाइप का प्रोटोटाइप नहीं देख रहे हो, सॉरी, आप ऑब्जेक्ट का देख रहे हो। तो P2 का प्रोटोटाइप था माई प्रोटो, लेकिन एक्चुअली उसको माई प्रोटो को हमने चेंज करके पर्सन कर दिया था। ऐसे ही जैसे गेटर है वैसे ही इसका एक सेटर भी है, तो आप ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली सेट प्रोटोटाइप ऑफ कर सकते हो। तो ये सेट प्रोटोटाइप और गेट प्रोटोटाइप वही अंडरस्कोर प्रोटो वाला काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एरे बन गया, वैसे एरे सीधे वो बनना नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूँ कि सीधे ऑब्जेक्ट बन गया जो कि हर चीज़ होती है। पर अब इसमें गेट नेम चला गया, एरर आ रही है नीचे की लाइन की वजह से, क्योंकि गेट नेम तो पर्सन से था
पर्सन से आपने लिया था, ऐसे ही एरे इसको करके देखते तो भी गेट नेम नहीं है, पर मे बी इसमें पुश और पॉप आ जाएंगे क्योंकि ये एरे है, वैसे उसका सेंस नहीं बनता, पर आप ऐसा कुछ कर सकते हो प्रोटोटाइप चेंज करके। तो अब आप इसमें देख रहे हो तो P2 में आपको यहाँ पे एरे दिख रहा है प्रोटोटाइप, सारी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं पर कुछ प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई होती हैं। जैसे मैं इस पर लेंथ प्रॉपर्टी ट्राई करके देखता हूँ तो इसमें कुछ 1 लेंथ आ रही है, कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनता, लेकिन एक तरह से आप कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे प्रोटोटाइप में। तो प्रोटोटाइप बहुत पावरफुल हैं आपको ऐसी लाइब्रेरीज बनाने के लिए जिसमें आप वही फंक्शन हर ऑब्जेक्ट से बनाना चाह रहे हो। तो आप कई बार सोचते हो कि अपने आप ये पुश पॉप कैसे आ गए, वैसे ही आप भी अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हो और उसमें नए फंक्शन पुट कर सकते हो अपने क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स, एरेज या किसी भी चीज़ पे। तो उसके लिए प्रोटोटाइप काफ़ी पावरफुल थिंग है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए